पहले वाली जो पोस्ट थी उसमें ये कहा कि सरकार ने, वसुंधरा राजे जी की सरकार ने एक घोषणा की थी कि इतने और इतने बेड का एक अस्पताल जो हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया 300 बेड का। वो बाद में जो विधायक बने यानी कि मैं चेतन रूडी, उसने रुकवा दिया। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करता हूं कि जब घोषणा कर दी वसुंधरा जी ने, आप उस समय अगर काबीना मंत्री थे तो उस घोषणा को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? दूसरी बात, अगर आपको इतनी चिंता है लोगों की स्वास्थ्य की, तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने डीडवाना के अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया, उसके लिए जमीन अलॉट हो गई और अभी कुछ रोज पहले पैसे आ गए। तो आपने उस जमीन को जो अलॉट हुई थी उसको विवादित करके अभी तक उस पैसे का काम क्यों नहीं चालू, पैसे से जो आ गया वो काम चालू क्यों नहीं करवाया, जिला अस्पताल बनने क्यों नहीं बन रहा है? आज आप विधायक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और घोषणाओं की बात करें तो घोषणा तो आपने की थी कि आप डीडवाना के अंदर हवाई अड्डा बनवा देंगे। घोषणाओं से नहीं होता है, जो कार्य करवा दें उसकी कीमत होती है। और कल जो पोस्ट आई, मैं मुख्य उसी पे बात करना चाह रहा हूं। वो बात ये कि इन्होंने बोला कि जो महिला महाविद्यालय हमारे यहाँ डीडवाना में सैंक्शन हो गया था, बजट घोषणा की थी अशोक जी गहलोत ने, और बच्चों के दाखिले भी हो गए थे, उसके लिए अलग से भूमि और भवन की मांग की। तो इतने सालों तक जो हम आरोप लगा रहे थे कि जो निजी महिला महाविद्यालय है जो सरकारी जमीन पे बना है, आप उस सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, हमारा ये आरोप सिद्ध हो गया है। आप अलग भूमि मांग के, वो जो डीड हुई थी उस डीड की 8वीं शर्त है कि जब भी सरकारी महिला महाविद्यालय डीडवाना में बनेगा तो जो अभी निजी महिला महाविद्यालय बना है वो भवन भूमि सहित सरकार को देंगे। आज आपने अलग भूमि और भवन की मांग करके उप मुख्यमंत्री जी से आपने अपनी नीयत को सिद्ध कर दिया कि आपकी नीयत खराब है, आप उस जमीन को और उस भवन को हड़पना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं और डीडवाना के जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि इनके विकास से, कामकाज से, आपके मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जो सरकारी जमीन है उसके मालिक बन के बैठे रहे। कुछ लोगों को लेके गए, बातें करते हैं कभी कि मेरी चलती नहीं है, तो जब चलती नहीं है तो आपने घोषणाएं क्यों कर दी चुनाव में, लोगों को झूठे वादे क्यों कर दिए? तमाम सारी बातें जो बड़ी चिंताजनक है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहता हूं कि डीडवाना के अंदर अमृत योजना के तहत 1 साल 22 करोड़ की योजना थी, लगभग 1 साल बीत गया, अभी तक काम ढीला चल रहा है। और उससे बड़ी चीज ये कि उसमें 2 टंकियां, ओवरहेड टैंक सैंक्शन किए थे, वो निरस्त कर दिए गए। जल जीवन मिशन की हालत खराब है, ढाणियों के अंदर पानी जाना था, वो अभी तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई कर